एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में तीन पंडित रहते थे। इन तीनों का नाम था पंडित हरिदास, पंडित विद्याधर और पंडित ज्ञानेश्वर। वे अपने आप को बहुत ज्ञानी मानते थे, लेकिन उनकी बातें और काम हमेशा उल्टी ही होती थी। गांव के लोग उन्हें मूर्ख समझते थे, परंतु पंडितों को अपने ज्ञान पर बड़ा गर्व था। एक दिन तीनों पंडितों ने सोचा कि वे यात्रा पर निकलेंगे और दूसरे गांवों में अपना ज्ञान बांटेंगे। वे अपने साथ केवल एक मोटी सी किताब ले गए, जिसमें उनके अनुसार सर्वोच्च ज्ञान था। यात्रा के पहले ही दिन उन्हें एक नदी पार करनी पड़ी। नदी गहरी थी और वहां नाव की भी व्यवस्था नहीं थी। तीनों पंडित नदी के किनारे खड़े होकर सोचने लगे कि कैसे पार किया जाए। तभी एक नाविक वहां से गुजरा और उसने पूछा, आप लोग नदी के उस पार जाना चाहते हैं क्या? पंडित हरिदास ने जवाब दिया, हाँ, हमें तो ज्ञान बांटने जाना है, पर हम इस गहरी नदी को पार करने का उपाय सोच नहीं पा रहे हैं। नाविक ने हंसते हुए कहा, मुझे कुछ पैसे दीजिए, मैं आपको इस नदी के पार छोड़ दूंगा। पंडित विद्याधर ने कहा, हम इतने विद्वान हैं, हमें किसी के सहारे की जरूरत नहीं, हम अपने ज्ञान से ही नदी पार कर सकते हैं। लेकिन तीनों मिलकर फिर भी एक उपाय नहीं निकाल सके और अंत में नाविक को पैसे देकर उसकी नाव में बैठ गए। नाविक हंसता रहा और उन्हें उस पार छोड़ दिया। नदी पार करने के बाद पंडितों ने जंगल का रास्ता चुना। वहां रास्ता सीधा नहीं था और कई पेड़ पौधे और झाड़ियां रास्ते में आ रही थीं। थोड़ी देर चलते ही वे रास्ता भटक गए। पंडित ज्ञानेश्वर ने सोचा और कहा, मुझे लगता है हम उत्तर दिशा में चल रहे हैं। पंडित हरिदास ने कहा, नहीं, यह पश्चिम दिशा है। पंडित विद्याधर ने अपनी मोटी किताब निकाली और उसमें देखकर कहने लगा, नहीं, हमें तो दक्षिण दिशा में जाना चाहिए। तीनों पंडित आपस में बहस करने लगे और फिर अलग अलग दिशा में चल दिए। शाम तक वे और भी दूर दूर हो गए और एक दूसरे को ढूंढते रहे। अंत में एक लकड़हारे ने उन्हें एक जगह पर देखा और उन्हें गांव तक वापस ले आया। लकड़हारे ने उन पंडितों से कहा, ज्ञान तभी काम का है जब उसे सही दिशा में लगाया जाए। वापस लौटते समय पंडितों को रास्ते में एक भैंस दिखाई दी। पंडित हरिदास ने कहा, यह कोई साधारण भैंस नहीं, बल्कि दिव्य शक्ति है जो हमसे संवाद करना चाहती है। पंडित विद्याधर ने कहा, नहीं, यह शायद कोई जंगली जानवर है जो भेष बदलकर हमारे सामने आया है। और पंडित ज्ञानेश्वर ने अपनी किताब में देखा और कह दिया, यह तो कोई बड़ा यक्ष है जो हमारा परीक्षा लेने आया है। तीनों पंडित भैंस के चारों ओर घूमकर मंत्र पढ़ने लगे और उसे अपनी बात समझाने लगे। तभी वहां से एक किसान गुजरा और उसने देखा कि पंडित तीनों उस भैंस से बात कर रहे हैं। किसान ने पूछा, आप लोग क्या कर रहे हैं? पंडितों ने समझाया कि वे इस यक्ष से आशीर्वाद मांग रहे हैं। किसान हंस पड़ा और कहा, अरे ये तो मेरी भैंस है और ये केवल घास खा रही है। पंडितों ने एक दूसरे की ओर देखा और मन ही मन शर्मिंदा हो गए। गांव में लौटते ही तीनों पंडितों का मजाक उड़ने लगा। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें बुलाकर समझाया, ज्ञान को हमेशा सही रूप में और सही अवसर पर इस्तेमाल करना चाहिए। बिना सोचे समझे की गई बातें हमें दूसरों के सामने मूर्ख साबित कर सकती है। गांव के मुखिया ने तीनों पंडितों को समझाते हुए कहा, सच्चा ज्ञान वही है जो हमारे जीवन में उपयोगी साबित हो और दूसरों का भी भला करे। अगर हमारे पास ज्ञान है लेकिन हम उसका सही उपयोग नहीं कर सकते तो वह व्यर्थ है। तीनों पंडितों ने इस बात को समझा और तय किया कि अब वे दिखावा नहीं करेंगे और अपने ज्ञान को सच्चे तरीके से सीखेंगे और दूसरों की मदद करेंगे। इस घटना के बाद वे गांव के लोगों के साथ मिलकर सच्चे और उपयोगी ज्ञान की बातें करने लगे और समझदार बनने की कोशिश की। इस प्रकार तीन मूर्ख पंडितों ने जीवन का एक अनमोल सबक सीखा कि सिर्फ किताबों का ज्ञान ही काफी नहीं, बल्कि उस ज्ञान को जीवन में सही ढंग से लागू करना भी उतना ही जरूरी है।